यदि अवसर दिया जाए तो भालू किसी भी सुलभ खाद्य स्रोत का लाभ उठाएंगे। क्या आपने कभी भालू को एल्को का शिकार करते देखा है? यदि आप चाहें तो एक ध्रुवीय भालू वालरस को मार गिराने की तलाश में क्या करता है। कुछ अवास्तविक फुटेज देखने के लिए जहां भालू ऊंची समतल भूमि के सामने आते हैं तो देखते रहें, क्योंकि भालू के शिकार के निर्दयी क्षण को दिखाने वाला हूँ। भालू हिरण का शिकार करेंगे और जहां भालू रहते हैं वहां हिरण प्रचुर मात्रा में हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना भालू के लिए मुश्किल नहीं है, जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं। पानी के अंदर एक हिरण को भालू खाते हुए देखा जा सकता है। हिरण भी घूम रहा है। भालू हिरण के पीछे से मांस निकाल रहा है। ये कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। एक और भालू पिछवाड़े में एक हिरण को खोजता है और मार डालता है। ये हिरण को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन विफल रहता है। इसने शोरगुल सुना होगा और अपने शिकार को एकांत स्थान पर छिपाने की कोशिश की होगी। आप देखेंगे कि हमारे अगले वीडियो में भालू कितने तेज होते हैं। हिरण तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन देखें कि ये विशाल भालू पीछा करता है और एक हिरण को पकड़ लेता है। ये भालू बहुत बड़ा है और ये कम से कम हिरण जितनी तेजी से दौड़ रहा है। भालू के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये सबसे कठिन जानवर हैं, जिनसे बचना सबसे मुश्किल है। वे आपकी क्षमता से भी तेज दौड़ सकते हैं और तैर सकते हैं। वे पेड़ों पर बेहतर और तेजी से चढ़ सकते हैं। ये बेलगाम बेहद पतले और भयानक रूप से जख्मी हैं, लेकिन उनके घाव बर्फ से नहीं लगे हैं। इसके नीचे मांस खाने वाले किसी भी के लिए व्हेल एक बड़ा खाना होगा और बर्फ में फंसे लिए बेलगा ध्रुवीय भालू की पहुंच के भीतर हैं। खतरे से अनजान बेलगा यदि संभव हो तो पानी में डूबे रहते हैं, लेकिन वे लगभग 20 मिनट तक ही अपनी सांस रोक पाते हैं। 1 टन वजनी 4 मीटर लंबी व्हेल को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, भले ही वह भूख से कमजोर हो गई हो। ये ध्रुवीय भालू तैयार नहीं हो रहा है 100 मीटर फ्री स्टाइल में दौड़ के लिए। वह बेलगा व्हेल के लिए मछली पकड़ रहा है और जब वह इस वीडियो में एक के लिए गोता लगाता है तो उसे जैकपॉट मिल जाता है। एक बार जब भालू ने बेलगा को पकड़ लिया तो दोस्ताना व्हेल बहुत कुछ नहीं कर सकती है। ये भालू बेलगा व्हेल और ऐसे अनेक का शिकार करते हैं। आने वाले कई दिनों तक बड़ा भोजन उनका पेट भर देगा। एक ध्रुवीय भालू एक सील को पानी से बाहर खींचता है, जैसा कि इन भालू ने देखा था। उसके बाद भालू सील पर छटपटता है और उसे खाना शुरू कर देता है, क्योंकि सब कुछ सफेद है। सील के खून को बर्फ के किनारों पर छिड़कते हुए देखना आसान है, जो बड़े ध्रुवीय भालू से दूर खड़े हैं। यह एक दृश्य है। ध्रुवीय भालू साल के इस समय में 20 शिकारों में केवल एक बार सफल होते हैं। यदि शिकारी इस तरह पतला है तो ये पर्याप्त नहीं हो सकता है। अब वह बस इतना कर सकती है कि वे फिर से प्रयास करे। उसे धोखा देने से बचाने के लिए सील को नीचे की ओर व्यापक रूप से घुमाएं। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब पहुंच रही है। वह सीधे सील के पीछे है। अब उसने चमत्कारी ढंग से सील को पानी के अंदर पकड़ लिया। भले ही ये सबसे बड़ी सील नहीं है, इसकी चर्बी में अकेले ही 1 लाख कैलोरी होती है। इस भालू को 1 सप्ताह तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त है। एक ध्रुवीय भालू पानी से एक सील खींचता है और इसे रात के खाने के लिए तैयार करता है। यह सील को अपने पंजे से चपटा करता है और इसे इस तरह से खोलने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे एक ध्रुवीय भालू का स्वागत करता है। स्टेक हाउस स्वागत करने में प्रसन्न होता है। आप इसके भव्य उद्घाटन के लिए यहाँ एक ध्रुवीय भालू रात्रि भोज कर रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ध्रुवीय भालू की रसोई में चीजें थोड़ी गड़बड़ हो सकती हैं। ध्रुवीय भालू का सुंदर सफेद कोट खून से सना हुआ है, लेकिन मुझे यकीन है कि थोड़ी देर के स्नान के बाद ये फिर से साफ हो जाएगा। भालू बेहद शक्तिशाली और मजबूत जानवर हैं। वे कार के दरवाजे खोलने और खुली विंडशील्ड को मोड़ने के लिए जाने जाते हैं और भोजन की तलाश में भालू अक्सर बड़ी चट्टानों और लकड़ियों पर लुढ़कते हैं। जब आप इस भालू को इसे लेते हुए देखते हैं, वीडियो में बड़े पैमाने पर मूस जंगल में ऐसे घुसी जैसे वे एक छोटी सी बिल्ली है। आपको एहसास हुआ कि भालू कितने शक्तिशाली हैं। हालांकि मूस पहले से ही घायल है। जिस तरह से भालू उसे ले गया वह अविश्वसनीय है। माँ की हरकतें अब अपने बछड़े की रक्षा करने की ताकत नहीं रखती है।
भालू ने ऐसा किया। जंगल में एक शिकार भालू ने स्थिति का फायदा उठाया और हिरण को मार डाला। अविश्वसनीय ताकत का एक और उदाहरण इस वीडियो में देखा जा सकता है, जिसमें एक भालू एक मूस को जंगल में ले जाता है, जैसे वो एक छोटी टोकरी में ब्रेड और मक्खन ले जा रहा हो। भले ही अन्य भेड़िए इसे रोकने की कोशिश करते हैं, ये भालू एक भेड़िए को चीर देते हैं। भेड़िए भालू के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं। वे शक्तिहीन और असहाय खड़े रहते हैं क्योंकि उनके साथी पर हमला किया जाता है और फाड़ दिया जाता है। पीसेस बाय द बियर्स में इस भालू ने अभी एक शिकार पूरा किया है और कुछ भेड़िए उसे कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए चुनौती देते हैं। भेड़िए सतर्क रहते हैं और बहुत अधिक दबाव नहीं डालते हैं क्योंकि वे भालू की ताकत से अवगत हैं। एल्क हिरण से बड़े होते हैं। भालू को उनका पीछा करने में अधिक ऊर्जा खर्च करनी चाहिए। हम इस भालू को एक युवा एल्क पर हमला करते हुए देख सकते हैं और आसानी से इसे कहीं अधिक विवेकपूर्ण जगह पर ले जा सकते हैं। ऊपर से एक अविश्वसनीय दृश्य के कारण इसे खाना शुरू कर सकते हैं। ये भालू नदी के बीच में एक विशाल एल्क पर हमला करता है। ऐसा लगता है कि उसे पानी की कोई चिंता नहीं है। पानी में होने के कारण दुर्जय शिकारी के लिए एल्क को पकड़ना और साथ ही एल्क के लिए भागना कठिन हो जाता है। भालू दिखाई देता है स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए और हत्या कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। रिकी अब ये पता लगा रहा है कि इस विशाल शिकार को पानी से कैसे निकाला जाए ताकि भालू खा सके। एक भालू एक झुंड का शिकार करता है और उनमें से का अपहरण कर लेता है। जानवर झुंड के अन्य सदस्य एक भालू के पास पहुँचे जब वह उसकी चपेट में था, यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, और वे जो देखते हैं वह उन्हें भयभीत कर देता है। भालू इससे चिंतित होता है और एल बछड़े को उठाता है और दूर ले जाता है, लेकिन एल कभी भी जीवित है और वस्तुतः उस भालू के साथ साथ चल रहा है जिसका मुंह एल की पीठ पर है। मुझे लगता है कि झुंड इस भालू के व्यवसाय से बाहर रहेगा। ये भालू एक एल्क को खाई से बाहर खींचता है और आक्रामक तरीके से एक नए क्षेत्र में लाता है जहां इसे खाया जाएगा और जंगली जीवन कठिन है। जब शिकारी भूखे हैं तो इन प्राणियों को हमेशा अपनी पीठ के पीछे नजर रखनी चाहिए। ये भालू काफी दूर से कार्ibou को देखता है और उस दिशा में दौड़ना शुरू कर देता है। आप भालू को खुले मैदान में दौड़ते हुए देख सकते हैं और कार्ibou की दिशा में तैरते हुए पानी में छलांग लगा सकते हैं। इस बीच कार्ibou कोशिश कर रहा है जितनी जल्दी हो सके पानी से बाहर निकले, लेकिन भालू कुछ ही समय में उसे पकड़ लेता है। यह अविश्वसनीय है कि भालू इतने कम समय में कितने इलाके को कवर करने में सक्षम है और जाहिर तौर पर दूसरी तरफ कार्ibou को पकड़ लेता है। भालू पानी में वापस कूदता है और कार्ibou का पीछा करने के लिए तैरता है, जिसने दिशा बदल दी है, पानी में दूसरी ओर जा रहा है। भालू पानी में जानवर पर हावी हो जाता है और भागने वाले कार्ibou के लिए चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। ये भालू दृढ़ संकल्पित है और ये अपने शिकार को पकड़ लेगा। ऐसा होता है कि भालू कार्ibou पर छलांग लगाता है और उसमें अपने विशाल कुत्ते और साथ ही अपने शक्तिशाली पंजे लगाता है। ये केवल कुछ समय की बात है जब कार्ibou सा आएगा। ये दोपहर के भोजन का समय है और मैं नहीं कह सकता इस भालू ने इस भोजन के लिए कड़ी मेहनत नहीं की, क्योंकि इतना दौड़ने के बाद भी उसने ऐसा किया। भालू अपने बड़े शिकार को पूरे क्षेत्र में खींचने में सक्षम है। ये भालू कितनी अविश्वसनीय ताकत और सहन शक्ति प्रदर्शित कर रहा है। ये कार्ibou इसे अगले वीडियो में एक भालू के पास ले जाता है और भालू पर उसे पानी में धकेलने का आरोप लगाता है। हालांकि शिकार तब समाप्त होता है जब भालू कार्ibou को अपनी पीठ पर पलटाता है और बेरहमी से उसे मार देता है। ये भालू खुले मैदान में कार्ibou के एक छोटे झुंड का पीछा करता है और एक छोटी सी टोपी के साथ खुद से मुकाबला करता है। ये इस तरह के लिए ज्यादा नहीं है, एक बड़ा भालू, लेकिन ये अभी के लिए चलेगा। ये इन पूरे भालुओं के लिए मछली के शिकार का मौसम है। वे सैल्मन मछली के पानी से बाहर निकलने का इंतजार करते हैं ताकि वे उसे पकड़ सकें। वे उनमें से कुछ को भागते हुए देखते हैं, लेकिन ये केवल समय की बात है। इससे पहले कि वे अंततः पकड़ सके, खतरे की परवाह किए बिना उन्हें इसके लिए जाना चाहिए। पकड़े जाने वाले प्रत्येक सैल्मन मछली के लिए संख्याएं उनके पक्ष में हैं। सैकड़ों ने भालू को पार कर लिया है। यह भालू मछली पकड़ने को आसान बनाता है।
वह बस वहां कूदता है और एक विशाल सैल्मन को पकड़ लेता है। ये काले भालू अपना दिन बिताते हैं सैल्मन पकड़ने की उम्मीद में। एक खूबसूरत दिन के दौरान नदी में उन्हें बड़ी मात्रा में सैल्मन मिले और नदी में भोजन प्रचुर मात्रा में है। भालू इसे पसंद कर रहे हैं। ये मामा भूरा भालू अपने शावकों के साथ मछली पकड़ रहा है, लेकिन ये समझ में आता है कि वे यह सबसे ज्यादा कर रही है। हालांकि शावक सीख रहे हैं और मछली पकड़ने में भाग ले रहे हैं, फिर भी मछली स्वादिष्ट लग रही है और भालू इसे पसंद कर रहे हैं। जब दो भालू लड़ते हैं तो ये खतरनाक और क्रूर हो सकता है। आप इन वीडियो में देख सकते हैं कि ये भालू कितने क्रूर हैं और साथ ही लड़ाई के दौरान वे एक दूसरे को कैसे काटते हैं और खरोंचते हैं। जब वे लड़ते हैं तो उनके पंजे और दांत घातक हो सकते हैं। यदि कभी कोई भालू आपका पीछा करता है तो कुश्ती भालू स्प्रे अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। ईमानदारी से कहूँ तो जंगल में सैर पर जाना रोमांचकारी हो सकता है, लेकिन भालू को पीटना डरावना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भालू लड़ते हैं, पानी में उतरे और यहाँ तक कि सड़क के किनारे भी। वे इस बारे में चुनाव नहीं करते हैं कि वे कहाँ लड़ते हैं। जब भालू का सामना होता है तो वे पीछे नहीं हटते हैं और जूतों में लड़ाई होती है, जो दांव के आधार पर कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक चल सकती है। चाहे जो भी कारण हो, इन दिनों ने सड़क के किनारे लड़ने का फैसला किया है और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाहन वहां से गुजरते हैं, क्योंकि वे अपनी लड़ाई में इतने तल्लीन हैं कि मैं बीच में आकर इस झगड़े को खत्म करने की कोशिश नहीं करूंगा। सर्दियों में ये भालू किसी कारण से आपस में नहीं मिलते हैं, वे बस अच्छा समय बिता रहे हैं। दो काले भालू पहले आते हैं, उसके बाद काले भालू में से एक भूरे भालू के साथ अच्छा समय बिताते हुए दिखाई देते हैं और छोटी छोटी झड़पें होती हैं, शायद इसलिए क्योंकि भालू लड़ाई का खेल खेल रहे हैं। भालू शीर्ष शिकारी हैं, जो विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं। उन्हें हिरणों का शिकार करने में आनंद आता है, लेकिन बाइसन भी उनके लिए एक स्वादिष्ट खाना है। यह बाइसन इस भालू से नहीं डरेगा जैसा कि इस क्लिप में दिखाया गया है और भालू पर जाने देने का आरोप लगाता है। उसे पता चल गया कि आखिरकार भालू बहुत कुछ कर चुका है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वह बाइसन की पीठ पर छलांग लगाता है और उसे काट लेता है। बाइसन भालू को अपनी पीठ पर ले जाता है और उसे पुल के पार ले जाता है और पानी में तब तक कमजोर करता जाता है जब तक वे भालू के हमले के आगे नहीं झुक जाता। इस भालू ने एक शिकार कर लिया है और कुछ देर तक उस पर बैठने के बाद उसे खाने का फैसला करता है। अपना समय लेता है और यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर जांच करता है कि क्षेत्र में कोई संभावित घुसपैठिया तो नहीं है। ये भालू अगले वीडियो में एक बछड़े का पीछा करता है। भले ही उसकी बाइसन माँ सिर्फ है उनके पीछे, भालू को रोकने के लिए बाइसन माँ कुछ नहीं कर सकती। भालू ने बछड़े को खा लिया है। जब इन पहाड़ी बकरियों को ऊंचाई से नीचे उतरने के लिए मजबूर किया जाता है तो एक भालू एक को पकड़ने के लिए अपनी किस्मत आजमाता है। जबकि नवजात पहाड़ी बकरियों की असाधारण चंचलता उन्हें अधिकांश शिकारियों से दूर रखती है। एक बकरी खुद को विशाल शिकारी से बचाने में असमर्थ होती है। जंगली सुअर इस भालू को अपने बाड़े से एक सुअर को फंसाने का प्रयास करते हुए देखें, तब भी जब वे अपने दोस्तों को उस तरह चिल्लाते हुए सुनते हैं जैसे एक अन्य सुअरों को फंसाती है। बेफिक्र रहें, भालू सुअर की पीठ पर झपट रहे हैं और उसकी त्वचा का कुछ हिस्सा फाड़ रहे हैं, लेकिन सुअर इतना भारी है कि भालू उसे उठाकर बाड़ के पार नहीं ले जा सकता है, क्योंकि ऐसा उनके प्राकृतिक आवाज में नहीं हो रहा है। मुझे उत्सुकता है कि फिल्म बनाने वाले लोग हस्तक्षेप क्यों नहीं करते। ये भालू अगले दृश्य में एक खेत में एक सुअर पर बेरहमी से हमला कर रहा है। एक काले भालू को जंगली सुअर के साथ संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। लोग घटना का फिल्मांकन कर रहे हैं और भालू को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भालू का ध्यान सुअर पर इतना केंद्रित है कि वे यह सीन नहीं सुनता है और सुअर को पीटना जारी रखता है। एक बड़े भालू को पकड़ लेता है। इस फुटेज के दौरान एक युवा सुअर और शिकार कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाता है, जब तक कि भालू नवजात सुअर के साथ खेलना नहीं चाहता। काले और भूरे भालू को सभी उम्र के मवेशियों के साथ साथ सुअर और भेड़ का शिकार करते देखा गया है।
ग्रिजलीज बड़े जानवरों का शिकार कर सकते हैं, जैसे कि वयस्क गायें अपने आकार की होती हैं। इस गाय का पीछा एक विशाल भालू द्वारा किया जा रहा है, लेकिन गाय मजबूत है और भालू को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे रास्ते सड़क पर चलती रहती है। मुझे यकीन नहीं है कि भालू मारने में कामयाब होता है या नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि ये भूरा भालू पार्क में टहलने जैसा नहीं लगता है। जंगल में एक गाय का पीछा करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि भालू ने मार डाला है और एक बिंदु पर अपने शिकार को खा रहा है, लेकिन गाय फिर से उठती है और लड़ना जारी रखती है। गायों के लिए एक मुश्किल झुंड है। ये गर्मी के ढलते दिन है। बर्फ की धाराएं पूरी तरह से पिघल गई हैं। ध्रुवीय भालू, जो पूरी सर्दियों में जमे हुए पानी पर स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम है, अब समुद्र तटों तक ही सीमित है। केवल वालरस और भालू तट पर रह गए हैं। हालांकि बहुत बड़े वयस्कों के दांत लंबे होते हैं और भालू के लिए उनका वजन लगभग 2 टन होता है। वे इस समय बहुत खतरनाक होते हैं। गर्मी के दौरान भालू का चयापचय नाटकीय रूप से धीमा हो जाता है। वे गर्मी और भूख से कमजोर हो गए हैं और वे एक से अधिक कुछ नहीं रह गए हैं। वे सांस रोककर बर्फ की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ ने नहीं कहने से इनकार कर दिया। भालू का व्यवहार सामान्य से बाहर है। समुद्र से 300 मीटर ऊपर एक चट्टान पर भालू से कुछ चीजें अधिक अपेक्षित ढह रहा है। हजारों गिलमोट्स वहां अपने घोंसले बनाते हैं। इस कारण से वहां चढ़ना किसी भी भूमि शिकारी के लिए बेहद खतरनाक है। फिर भी एक भालू को गर्मियों के अंत में ऐसी स्थिति आकर्षक लग सकती है। जानवरों को उसे अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए ड्राइव करने की आवश्यकता होती है। बस कुछ अंडे और बच्चे, ये एक बेहद जोखिम भरा काम है। भालू एक कदम उठाता है और अपने रास्ते में आने वाले हर घोंसले को खाली कर देता है। हमेशा अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ता है। इसके बावजूद पक्षी लूटपाट को रोकने में सक्षम नहीं होते हैं। उनमें से कुछ बहादुरी से बत्तख की कोशिश करते हैं। एक चिड़ियाघर में इस ध्रुवीय भालू के बाड़े में तैरते हुए पाया गया है। फिलहाल भालू बत्तख को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बड़ी सावधानी से उसकी जांच करता है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आखिरकार बत्तख को पानी से निकाल लिया जाता है और भालू द्वारा मार दिया जाता है। जब एक भूखा ध्रुवीय भालू वालरस सेना के पास आता है तो शिकार शुरू करने का समय आ गया है। वालरस को ये समझाना मुश्किल है कि वे सैकड़ों पाउंड वजन कर सकते हैं और उनके विशाल नुकीले दांत हैं, जो ध्रुवीय भालू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए भालू को सावधान रहना चाहिए। वालरस ऐसा नहीं करेंगे। भालू को चुनौती देने से डरे क्योंकि यह काफी छोटा है। क्योंकि ध्रुवीय भालू अभी भी एक कमजोर कड़ी की तलाश में है। जैसे कि घायल या बीमार वालरस बिल्कुल सरल होगा, वे तब तक निकलता रहेगा जब तक कि उसे एक छोटा वालरस नहीं मिल जाता है और उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। वालरस ठंड और काटने से बचाने के लिए उनके शरीर पर बहुत अधिक वसा होती है। इसलिए भले ही वे छोटे होते हैं, फिर भी वे विशाल होते हैं। ये आसान नहीं होगा। भालू वालरस को अपनी पकड़ में रखने में असमर्थ है और अंततः से जाने देते हैं। ध्रुवीय भालू और उसका पिल्ला भोजन की तलाश में है। जीवित वालरस पर हमला करने के लिए बहुत कमजोर है, लेकिन एक शव ही उसकी समस्या का समाधान करेगा। ये वालरस एक शव नहीं है और जब भालू बहुत करीब आता है तो वे खड़ा हो जाता है और भालू का सामना करता है। भालू ने फैसला किया कि ये बहुत खतरनाक है और वह जल्द ही कुछ और खोजने की उम्मीद में अपने शावक के साथ बाहर चली गई। ये ध्रुवीय भालू इस विशाल वालरस के साथ अपनी किस्मत आजमा रहा है और जबकि अब तक चीजें ठीक चल रही हैं, भालू को इससे चिपके रहना मुश्किल हो रहा है। इतना विशाल जानवर छोटे बछड़ों में से को भालू ने मार डाला। ये ध्रुवीय भालू पानी में उसका पीछा करते हुए एक वालरस पर छलांग लगाता है। ये भालू खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप भूखे होते तो आप ऐसा करते। हालांकि भालू उससे छोटा है। वालरस ये भूखा है और जानवर को समुद्र में खींच लेता है। मुझे कहना होगा कि भालू प्रभावशाली शिकारी होते हैं, लेकिन जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह भालू है, जो खुले मैदान में भाग गया और एक नदी के पार तैर हो गया है, जो कुछ ही समय में अपने शिकार को पकड़ने में सक्षम है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों।
तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।